नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं मीरा राजपूत। इस समय हम हैं राजस्थान के निम्बाहेड़ा विधानसभा में और गांव ये कौन सा है? मांगरोल। मांगरोल ये गांव है, ये आखिरी सीमा पर पड़ता है, यानी कि राजस्थान की आखिरी सीमा पर इस समय हम खड़े हैं जहां पर है। और यहाँ के बाद मध्य प्रदेश कुछ ही दूरी पर है। कितने किलोमीटर है? लगभग 30 किलोमीटर दूर यहाँ से मध्य प्रदेश की सीमा तो पास में ही लग जाती है। 5-7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर। अच्छा, 7 किलोमीटर। देखिए, 5 से 7 किलोमीटर दूर यहाँ से मध्य प्रदेश है। महत्वपूर्ण बात ये भी है, इस बार पूरा देश ये देखना चाहता है, जानना चाहता है कि इस बार 3 तारीख को राजस्थान में क्या होगा। जो रिवाज चलता आ रहा है वही होने वाला है या इस बार सारे रिवाज टूटने वाले हैं? क्योंकि देखिए, गहलोत सरकार, मोदी जी का चेहरा आमने सामने है। इंटरेस्टिंग ये राज्य भी काफी हो जाता है क्योंकि लोग इस समय देखना चाहते, खुद यहाँ की जनता देखना चाहती है कि रिवाज हम तोड़ेंगे या नहीं। और हम भी पूरा इंतजार कर रहे हैं। काफी लोग यहाँ पर जुड़ चुके हैं मांगरोल गांव के। सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपसे करते हैं, बताइए, आंखें लाल कर रखी हैं आपने। हाँ, बताइए माहौल क्या है, इस बार क्या होने वाला है? बहुत गहलोत सरकार रिपीट होगी। बहुत अच्छा काम किया किसानों के लिए और बेरोजगारों के लिए। गहलोत सरकार रिपीट होगी। किन किन चीजों को लेकर के रिपीट होने वाली है? देखो, बिल्कुल बिजली की माफ है किसानों की। हाँ। और बेरोजगारों को रोजगार भी मिला है जी। और उज्ज्वला की टंकी में 500 रुपए में गैस उज्ज्वला की टंकी दे रहे हैं। मतलब काम धाम हुआ है। अच्छा काम, विकास हुआ है बहुत निम्बाड़ा का। अच्छा। और उधर जाना, यहाँ से विजय होंगे। अच्छा, उनका भी बता दिया। हाँ, कि वो भी विजय होने वाले हैं। जी। लगता है कि इस बार रिवाज टूटेगा। बिल्कुल रिवाज टूटेगा। हाँ। सरकार रिपीट होगी। जिस तरीके से बातें ये भी है कि भाई मोदी मैजिक ना चल जाए, जिस तरीके से राजस्थान में जनसभाएं की मोदी जी ने, उसका भी तो प्रभाव हो सकता है। कोई प्रभाव नहीं है मोदी जी का, कुल जुमलेबाजी है उनकी। अच्छा, बस, और कोई प्रभाव नहीं है। ऐसे ही जुमलेबाजी है। गहलोत सरकार रिपीट होगी। अच्छा, कोई प्रभाव नहीं है ना, कोई नहीं है। महंगाई से परेशान है बिल्कुल। उम्र कितनी है आपकी? मेरी 23 साल उम्र है। फर्स्ट बार मैं वोट दूंगा। पहली बार वोट दूंगा। पहले मौका नहीं मिला? पहले तो मौका 5 साल पूरे हो गए थे पहले भी। पहली बार मौका मिला है। वो गहलोत सरकार वापस रिपोर्ट होगी। महंगाई से परेशान है बिल्कुल। ना कोई टंकी महंगी हो गई, 1100 रुपए अभी गहलोत ने सस्ती की। राजस्थान में क्या पेट्रोल महंगाई को लेकर? महंगाई को चरम सीमा पर गहलोत ने महंगाई सस्ती की हुई है। और मेरे 3 महीनों से घर का बिल 100 यूनिट फ्री है। 100 रुपए से ज्यादा बिल नहीं आया मेरा। मतलब आप कह रहे हैं महंगाई की राहत है इस राज्य में? इस राज्य में किन चीजों को लेकर के राहत? टंकी है, किसानों के लिए बिजली माफ की टंकी अभी 500 रुपए में मिलती मैडम। 1100 की थी, गहलोत सरकार ने सस्ती कर रखी है। 500 रुपए में मिलती है बिल्कुल। और जो छात्रवृत्ति मिलती थी केंद्र सरकार से, मोदी सरकार से, वो बिल्कुल बंद कर दी थी। बस 1 साल की 24,000 रुपए छात्रवृत्ति मिलती थी ITI वालों को। इनको चिरंजीवी योजना गहलोत ने चला रखी। भामाशाह में सिर्फ 2 लाख का इलाज ही कर पाते थे, लेकिन गहलोत सरकार ने 10 लाख का इलाज कर रखा है। 25 लाख का, और 10 लाख किसकी मृत्यु हो जाती है तो उसको बीमा मिलता है। तो आप कह रहे हैं पूरा ध्यान रखा है? हाँ, पूरा ध्यान रखा से लेकर के छात्र बिल्कुल छात्रवृत्ति तक पक्का। अभी वैसे अफीम किसानों का यहाँ पर बहुत बड़ा प्रभाव है इस क्षेत्र में, वो मैं बताना भूल गई, पर अभी बीच में याद आया है। तो अफीम किसान को लेकर के क्या चल रहा है कि उनकी मैडम मेन? अच्छा, आप बताइए, आप भी करते हैं खेती? हाँ, अफीम की खेती करते हैं। अफीम की खेती करते हैं तो खुश है या नहीं? बिल्कुल खुश है। क्या क्या राहत कर दी अफीम खेती? अफीम में मोदी सरकार ने 10 साल से कोई भी रेट अफीम की नहीं बढ़ाई है। मेन तो कोई उसका महंगाई के हिसाब से कोई रेट नहीं बढ़ी अफीम की। अच्छा। वही भ्रष्टाचार और नाटक। आपके स्थानीय नेता ने यहाँ पर क्या काम किया है अफीम खेती के किसानों के लिए, ये बताइए। नष्टीकरण का पैसा यहाँ पर क्या, पहले बीजेपी सरकार में बहुत भ्रष्टाचार था, नष्टीकरण के लिए डोडा चूरा का। वो बिल्कुल बंद करवा दिया गया। किसानों को फायदा है, नष्टीकरण नहीं होता है। किसान डोडा चूरा की नष्टीकरण के लिए, नष्टीकरण के नाम पे लूट मचा रखी थी। किसने? नेताओं ने। अच्छा। भाजपा के नेताओं ने, उनके दलाल बैठे हुए थे और नष्टीकरण के नाम पे पैसा लूटते थे जनता से। अच्छा, अभी है या नहीं? नहीं है, बिल्कुल खत्म करवा दिया। वैसे तो उदयलाल अभी किसान खुद अपना नष्ट कर देता है। अभी किसान को अधिकार दे रखा है, खुद अपना नष्ट कर देता है। और सिटिंग MLA यहाँ से उदयलाल है, उनसे खुश हैं या नहीं? है, खुश है। कितने खुश हैं? बहुत खुश है, बहुत विकास करवाया है। अच्छा, बहुत पूरे निम्बाड़ा में 4 लाइन 6 लाइन रोड बना दिया, हर चौराया पार्क चमका दिया। तो कांग्रेस के कैंडिडेट पसंद? हाँ, आप मंडी में जाओ, 5 डूम बने। हॉस्पिटल देखो आप, रात दिन काम चला हॉस्पिटल का।
बीजेपी ने भी कद्दावर नेता उतारा है, कृपलानी जी। 40 साल कद्दावर है, हर बार हार जावे। कई कद्दावर है, कद्दावर तो वो वे नहीं जो 10 दान लगातार जीते। 40 साल में 8 दान जीता तो कद्दावर है। कई कद्दावर है, कोई कद्दावर जनता की भलाई नहीं करे जो पूर्व लागे है। जो ये हिंदुस्तान में 10 साल से 10 चुनाव से लोग नहीं हार रहे हैं। हमारे यहाँ हर 5 साल में रिपीट होता है। काम ही नहीं, इस बार काम हुआ है निम्बाड़ा में। मंत्री जी ने बहुत अच्छा काम किया, सबसे अच्छा गहलोत जी ने किया। उनकी योजनाएं आप देखो। कांग्रेस की सरकार में 400 रुपए में सिलेंडर मिलता था, केंद्र सरकार मनमोहन सिंह की, इन्होंने 1100 रुपए का सिलेंडर कर दिया। 1100 रुपए का। गहलोत जी ने महंगाई राहत दी और सिलेंडर 500 में मिल रहा है। जोर भर रहे हैं आप। अरे जोर नहीं भरेंगे तो क्या करें, महाराणा प्रताप की धरती से हैं। चलिए, हाँ भाई, शूरवीरों की धरती, शूरवीरों की धरती से हैं और चुनावी माहौल है, जोश तो होना ही चाहिए। बिल्कुल सही बात है, चुनावी माहौल है तो जोश तो बिना जोश के क्या होता है। अभी जिस तरीके से वसुंधरा राजे को लेकर के बातें चल रही हैं, मोदी जी यहाँ पर वसुंधरा, प्रभाव क्या है? वसुंधरा 8 PM नो CM। अच्छा, वसुंधरा क्या है, 8 PM नो CM। अच्छा, कोई नेता सुनने वाला नहीं है। हाँ, अच्छा, भाजपा का कोई नेता सुनने वाला नहीं है, कांग्रेस पर भरोसा है। भरोसा है। रिवाज टूटेगा इस बार या नहीं? रिवाज ना हो आप गलत फहमी। नहीं, रिवाज बदलेगा। अच्छा, रिवाज बदलेगा। बदलेगा, पक्की बात। बदलेगा। अभी जिस तरीके से बातें ये हो रही है कि भैया ईडी पहुंच गई, गहलोत के बेटे को समन दे दिया गया, प्रदेश अध्यक्ष भी आड़े हाथों आ गए हैं, उदयलाल खुद आड़े हाथों मैडम आड़े हाथों नहीं, उदयलाल आज ना उदयपुर डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा टैक्स पेयर है। ईडी आ गई तो क्या हो गया, टैक्स तो भर ही रहे हैं। ने ये कहा कि भाई मेरा क्या, इससे तो मेरा वोट बैंक 5000 और बढ़ गया, यही कहा। तो बढ़ेगा ना मैडम, बढ़ा या नहीं? आग लग गई है यहाँ, ईडी आ गई तो आग लग गई। अच्छा, आपके दिल में आग लग गई है। जो सबसे बड़ा टैक्स पेयर है, ईमानदारी से काम कर रहा है, उसके यहाँ हर 5 साल में अरे मोदी सरकार डरी हुई है, ईडी भेज रही, वो भेज रही। अरे यार, उनके नेता नहीं कमा रहे हैं क्या? उनके नेता भ्रष्टाचार नहीं कर रहे हैं? 1 बीघा जमीन नहीं है जो आज करोड़ों में खेल रहा है। तो आप मानते हैं कि साफ छवि है उनकी? साफ छवि है, साफ छवि है। आने वाले आएंगे 100%। तारीख को मिले आपसे? हाँ बिल्कुल मिलो। चलिए भैया, आइए, थोड़ा आगे आ जाइए। अरे कहाँ भागे जा रहे हैं? चलिए, आप बताइए ताऊ, पगड़ी अच्छी लग रही है आपकी? कहीं बताऊँ, किसको पसंद कर रहे हैं? किसको पसंद कर रहे हैं? वोट देना है। हाँ? किसको पसंद कर रहे हैं, गहलोत को या फिर मोदी जी को या वसुंधरा राजे को? चलिए, आप बताइए जी, क्या कहना चाहते हैं इस बार? कर्ज माफी का मामला उठाते हैं ये बीजेपी वाले कि कर्ज माफ नहीं हुआ, कर्ज माफ नहीं हुआ, झूठ बोलते हैं। हर किसान का अगर गांव में उठा के पूछ लो, सहकारी समिति वो पास में है, वहां जाके पूछ लो, एक भी अगर किसान का कर्ज माफ नहीं हुआ है तो गारंटी है हर किसान का सहकारी समिति में कर्ज माफ हुआ है। केंद्र सरकार का मामला आता है राष्ट्रीय बैंक के लिए, गहलोत सरकार ने बढ़िया चलाया कार्यकाल, कुल मिला के कर्ज माफ हुआ है, किसानों के लिए अच्छा काम हुआ है, किसान खुश है। वसुंधरा राजे के सामने टक्कर है? वसुंधरा राजे चेहरा ही नहीं है, वसुंधरा राजे चेहरा नहीं है। चेहरा नहीं है, हाँ, तो मजबूत नेता तो कोई है। उसको तो बाइक काट कर रखा है, वसुंधरा को तो कोई पूछ नहीं रहा है। अच्छा। बिल्कुल। चलिए भैया, वो कह रहे हैं रिवाज सारे टूटने वाले हैं इस बार, टूटेंगे या नहीं टूटेंगे? बड़े मुद्दे की बात। नहीं टूटेंगे। नहीं टूटेंगे, क्यों नहीं टूटने वाले ये बताइए। विकास इधर आ जाइए थोड़ा सा। हाँ, बताइए क्यों नहीं टूटने वाले रिवाज? अच्छी नीतियों के कारण। किसकी अच्छी नीति? भाजपा की। भाजपा की अच्छी नीति। जो आपको लगा कि अशोक गहलोत ने नहीं किया, वो क्या क्या रहा इस बार? कुछ मुख्यमंत्री की योजनाएं अच्छी हो सकती है तो कुछ केंद्र की उनकी अच्छी योजना है। जो केंद्र की अच्छी योजना है वो गहलोत जी ने भी लागू नहीं की है। हाँ। जैसे आप कह सकते हैं कि इलाज की, हाँ। तो जो इलाज यहाँ राजस्थान में या जो सुविधा राजस्थान में नहीं है वो अदर स्टेट में जाके लेनी पड़ती है। तो अदर स्टेट में आयुष्मान योजना का अदर स्टेट में जी जाना पड़ रहा है। जी, तो वहाँ ये केंद्र की नीतियाँ जो है वो वहाँ राज्य सरकार ने लागू नहीं कर रखी, जैसे आयुष्मान कार्ड है वगैरह है। हाँ, मोदी मैजिक इस बार चल पाएगा यहाँ पर? बिल्कुल चलेगा। पक्की बात? चलेगा, बिल्कुल चलेगा, 100%। क्या क्या चीजें हैं जो भाग गई हैं? जनसभाएं जिस तरीके से मोदी जी की हुई, वो क्या क्या है जो भाग गई हैं आपको? उनकी सारी नीतियाँ अच्छी हैं। जैसे आप उनका सबका साथ सबका विकास, इलाज की चिरंजीवी योजनाएं हैं और हाँ अरे आयुष्मान है ना, आयुष्मान है मैडम जैसे। हाँ, तो आपको लगता है कि मोदी जी का चेहरा यहाँ पर हावी रहेगा? बिल्कुल पक्की बात? बिल्कुल। और होगा? हाँ, और कितनी उन्होंने सीटें लगती है भाजपा की इस बार आने वाली है? बिल्कुल मैडम, आप 120-30 120-30 बहुमत की सरकार? बिल्कुल बहुमत की सरकार। चलिए भैया, आप बताइए जी, क्या कहना चाहते हैं, किसके हित में बोलेंगे?
बीजेपी के। बीजेपी के क्या क्या बोलने वाले हैं बताइए। मैं गुजर हूँ। हाँ। गुजरात पहले गिलोदी वेंडा बनाई था। हाँ? गिलोदी हिंदी में ताकि समझ आए। अरे गुजरात पहले गिलोद वेंडा बनाई था, पागल बनाई था। ये कह रहे हैं कि गहलोत सरकार ने गुजरों को बेवकूफ़ बनाया है। अच्छा। बना क्यों भाई? सचिन पहले ने मुख्यमंत्री बना हुआ, मुख्यमंत्री बना हुआ, हाँ। बना ही नहीं। हाँ। खाली वोट लेना था। हाँ। कर्ज नहीं क्यों? राहुल गांधी 10 दिन में कर्ज माफ कर दूंगा। हाँ। हुआ उनका? नहीं हुआ। हुआ क्या? कर्ज नहीं हुआ। नहीं हुआ। पक्की बात। पक्की बात है। अब वो कह रहे हैं हमारा कर्ज माफ हुआ है। नहीं हुआ। नहीं हुआ। मैं बोल रहा हूँ, मैं अध्यक्ष हूँ समिति के। अच्छा, ये अध्यक्ष है तो भैया किसका कर्जा माफ? ये झूठ बोल रहे हैं, आप समिति में जाके पूछ सकते हो। कर्ज समिति का सबका कर्ज, पूरा कर्जा माफ हुआ है। समिति में 1.5 लाख तक का कर्ज रहता है, वो पूरा माफ हुआ है, पूरा माफ हुआ है। रिकॉर्ड देख लो, समिति में रिकॉर्ड है। सहकारी समिति के ये अध्यक्ष थे, सहकारी समिति के ये खुद अध्यक्ष थे। और जितना भी सहकारी समिति में कर्ज था, सभी किसानों का कर्ज माफ हुआ। ये झूठी बात है, सरपंच साहब खड़े कह हैं। रहे मैं तो खुद अध्यक्ष हूँ। ये अध्यक्ष थे खुद। हाँ, और कर्ज माफ हुआ है। अच्छा। पूरे राजस्थान में 16,000 करोड़ रुपए माफ हुए। मतलब हो रहे थे लगभग। हुए पूरे राजस्थान में। आंकड़ा उठा के देख ले। हाँ, उठा के देख लो आप आंकड़ा। अच्छा, ये बताइए कांग्रेस के नेताओं पर ईडी जो पहुंच रही है, हाँ। उसको लेकर के क्या कहना चाहते हैं? सही पहुँच रही है। सही पहुंच रही है। क्या क्या लगता है कि क्या क्या किया है इन्होंने? जो किया होगा वो भर रहे हो, हाँ, अच्छा, बढ़ रहे हैं। बस जो किया वो कर रहे हो। क्या क्या किया है जो ईडी पहुंच रही है मैडम, आपके पास? उदयलाल आजना पूरे संभाग का सबसे बड़ा टैक्स पेयर है। सबसे बड़ा टैक्स पेयर। ईडी देखो, बड़ी कंपनी है, बड़ी हस्ती। ईडी तो आती है, आती जाती रहती है। क्या मिला ईडी को? क्या मिला? मिला क्या? ईडी को मिला क्या? ईडी तो पहले ही आई थी, 5 साल पहले भी छापे पड़े। क्या कह रहे हैं? कह रहा हूँ कि मोदी जी की बात कर रहे हैं। मोदी जी ने जब चुनाव प्रचार में गेहूं चालू किए थे किसानों और गरीबों और मतलब बीपीएल लोगों के लिए, चुनाव प्रचार के 1 महीना 2 महीने गेहूं देने के बाद में 2 रुपए किलो के गेहूं बंद कर दिए। कौन सा गरीबों के साथ है? कौन सा साथ विकास की बात करते हैं? बोलो, साथ नहीं है। कुछ नहीं है। चुनाव आते हैं तब बात करते हैं। 2 रुपए 1 रुपए किलो के गेहूं बंद कर दिए। वो कह रहे किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ। किसने किया? पूरे गांव के हजारों किसान। ये क्या कहेंगे? कहेंगे हमने किया ना, हमें पता है। गांव में 100 आदमी है रिकॉर्ड में, 100 आदमी का किसानों का माफ हुआ है और कर रहे हैं। साला बिजली का बिल ये कह रहे हैं रेवड़ी बांटते हैं। अरे आप भी तो बांट के देखो रेवड़ी, कैसे रेवड़ी बांटते हैं। आपने नहीं बांटी रेवड़ी, उन्होंने नहीं बांटी। उज्जवल योजना मोदी जी ने चालू की, उस पर गहलोत सरकार ने वापस रिपीट करके उसको डाउन किया। उसका पेमेंट 1100 से उसको वापस 500 रुपए में लेके आए। ये हमारे में दम है, कांग्रेस में दम है। बिजली बिल के हालत बहुत अच्छे हैं। आम आदमी किसान साला किसानी करके मंडी में नहीं खड़ा रहा, उसने उसके घर अनाज बेच के उसके घर का पालन पोषण किया। बिजली से इतनी राहत मिली। अभी जो स्मार्टफोन की बात है वो स्मार्टफोन तो ये बताते हैं रेवड़ी बांट रहे हैं। आप भी तो दे दो 100 रुपए का फोन दे के देखो। एक सिम में किसी के बैलेंस डलवा दो 100 रुपए का, डलवा के तो देखो। रेवड़ी की बात, ये कुछ बांटते हैं तो रेवड़ियाँ, हमारे कुछ अच्छा काम होता है तो बोलते हैं ये रेवड़ियाँ बांट रहे हैं। मतलब कह रहे खुद बांटे तो कोई हाँ, और ये कुछ भी करे ना, और इधर कांग्रेस सरकार कुछ करे, सनातन की बात ले आते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात ले आते हैं, मुद्दा बना लेते हैं, चुनाव लड़ते हैं। आप चुनाव किस मुद्दे पे लड़ना चाहते हैं? बोलने के लिए कुछ गुंजाइश ही नहीं है। चलिए, वैसे तो सभी यहाँ पर अफीम की खेती करते हैं, क्या हालत है अभी? अफीम के खेती, मैं तो अफीम का नहीं हूँ मैडम, मैं किसान। मगर मेरे गांव में जो जिसके आस पड़ोस में किसान है अफीम के, वो भी मेरे नेबर पड़ोसी, वही मेरे किसान ही है। सब खुश हैं, सब बात करते हैं। हाँ, पक्की बात। पक्की बात है। तो अफीम किसान खुश है, सब खुश हैं, बिल्कुल। बात चलती है गांव में, चर्चा होती है, पता लगता है भाई जनता खुश है। रानी जी और उदयलाल जी हाँ दोनों में जंग कैसी है? जंग तो क्या है, बहुत तगड़ी है मैडम। अब तो उदयलाल जी आंजना का टक्कर में कोई है नहीं। अच्छा, उनके टक्कर में कोई नहीं है, नहीं है, कोई नहीं। पक्की बात है। कितने मार्जिन से जीतने वाले? माध्यम तो क्या है, कम से कम देख लो 40,000 लमसम वोटों से जीतेंगे। हाँ, पक्का रहने पक्का होने वाला है। लगता है कि नहीं जो बीजेपी के कार्यकर्ता लोग है ना अंडरग्राउंड, वो वोटिंग करेंगे, वोट देंगे। अच्छा, वो वोट देंगे कि अच्छा काम हुआ और विकास हुआ और जनता के साथ अच्छा हुआ। वो क्या विपक्ष में है, मगर वो मन में है कि हम कांग्रेस में वोट डालेंगे और देंगे। आप मान रहे हैं उदयलाल आंजना को बीजेपी के कार्यकर्ता भी अंडरग्राउंड वोट देंगे मैडम, ये 100 पक्का है, देंगे। चलिए भैया, वो कह रहे हैं उदयलाल आंजना को बीजेपी के कार्यकर्ता भी अंडरग्राउंड वोट देंगे। बिल्कुल सही मामला है। सही है। वो कह रहे जो वो उनका हिसाब उनके पास है, तो आप कह रहे हैं ना बिल्कुल सही है। ये सबसे पहले तो कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम भाई भी है, हिंदू भी है। आज दिन तक कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, ना कुछ हुआ। इनके चवन्ने अट्ठने वो करवाते हैं ये झगड़ा, और इन मुसलमानों को भड़काते हैं कि ये कर दोगे वो कर दोगे, इसलिए ये वो भाई लोग हैं इनके जासे में आ जाते। तो आज दिन तक मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया, कांग्रेस को वोट दिया, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं। राजनीति उस पर होती है या हिंदू मुस्लिम तो आजकल ये धार्मिक त्योहार
निकलते, यात्राएं निकलती, इनमें कुछ जानबूझ के करवाए जाते हैं। तो इससे माहौल बिगड़ेगा तो अपना पक्ष और जैसे बीजेपी कांग्रेस दोनों मैदान में आएंगे तो वो इनके लिए बोलेंगे, वो इनके लिए बोलेंगे। तो आप मानते हैं कि भाजपा कांग्रेस दोनों लिप्त है? लिप्त नहीं है, तो फिर कुछ लोग करवाते हैं, अच्छा, कुछ ताकि कोई हमारा वोट बैंक बढ़े और ये इधर उधर नहीं खिसके। आप मानते हैं हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, सौहार्द रहना चाहिए जिस तरह, क्योंकि उनके पुरखे और हमारे पहला सवाल उठा है कि हिंदू मुस्लिम चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, वो नहीं होना चाहिए, उससे मुद्दे से अलग बात। चलिए हम चाहते भी वही है कि मुद्दों पर बात आते हैं ना तो सबसे पहले हिंदू मुस्लिम ही करते हैं। अच्छा रुकिए, मुद्दे की बात करते हैं थोड़ा सा। क्या माहौल लग रहा है इस बार गहलोत सरकार रिपीट होगी या नहीं होगी? गहलोत सरकार रिपीट कैसे होगी? उनके तो खुद ही लाल डायरी चल रही है, थोड़े दिन बाद जो पता लग जाएगा आपको रिपीट हो रही है का निपट रही है। गहलोत सरकार का क्या होगा ये बताइए? गहलोत सरकार रिपीट होगी, चौथी बार गहलोत साहब सीएम बनेंगे। पक्की बार? 100%। रिवाज टूटेगा? रिवाज टूटेगा। पूरा देश देख रहा है इस बार आप तोड़ने वाले हैं। रिवाज टूटेगा, पांचों राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनेगी, पांचों। रिवाज तोड़ने नहीं देंगे हम। और क्या फलोदी के सट्टा बाजार के आधार पर रिवाज टूट गया इस बार, अच्छा, इस बार चौथी टूट बार। गया है। और स्थानीय चेहरे की क्या हालत है? दोनों में जंग कैसी है? बीजेपी के कैंडिडेट कृपलानी जी और कांग्रेस के कैंडिडेट उदयलाल। कोई जंग में नहीं, एक तरफा माहौल है। अंजना उदयलाल इस बार 40,000 वोटों प्लस से जीतेंगे। अच्छा, जीतने वाले हैं 100%। मतलब आप कह रहे हैं सिटिंग एमएलए है और हाँ, रहेंगे पक्की 100%। ऐसा क्या कर दिया उन्होंने, जल्दी से बताएं। उन्होंने बहुत सारे काम किए, गहलोत सरकार की योजनाओं को धरातल पे उतारा। डोडा चूरा नष्टीकरण के नाम पर पूर्व मंत्री की श्रेय में सारे घोटाले होते थे, गांव ढाणी लोगों से 20-20 हजार रुपए लिए जाते थे। सो सारे पैसे लिए जाते थे डोडा चूरा नष्टीकरण के नाम पे। इन 5 सालों पर 1 भी रुपया नहीं लगा किसानों का। अच्छा, 1 भी रुपया नहीं लगा। मंडी में 4-5 डोम बने किसानों के लिए। जिला अस्पताल बन रहा निम्बाड़ा, गाँव और किसानों को 2000 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिली। 25 लाख का चिरंजीवी बीमा है, 10 लाख का दुर्घटना बीमा है। सारे काम याद है, सारे काम याद। गहलोत सरकार रिपीट हो रही है 100% रिपीट हो गया। चलिए, आपको मौका नहीं मिला, बार बार पीछे खिसक जा रहे हैं आप। रुकिए जरा, आप बताइए क्या मामला है? भाजपा या कांग्रेस या असमंजस में है आप? कौन कांग्रेस में? आप किस में हैं? मैं कांग्रेस में हूँ। अच्छा, कांग्रेस को पसंद करेंगे? हाँ, पक्की बात। क्यों पसंद कर रहे हैं कांग्रेस? काम अच्छा हो रहा है, क्या क्या बढ़िया हो गया? सब रोड लाइटें सब। अच्छा, चकाचक है मामला। हाँ, गच है। और स्थानीय चेहरा चकाचक है या हाँ, नहीं? चकाचक है। उदयलाल की क्या हालत है अभी? लालों में एक ही लाल है। अच्छा, हाँ, उदयलाल है। अच्छा, लालों में एक ही लाल। हाँ भैया उदयलाल। और कृपलानी जी? अब वन तो संपर्क में कोनी मुँह। अच्छा, हाँ, देखना नहीं पसंद नहीं करूँ मुझे शकल ही। अच्छा, उन्हें उनकी शकल ही हाँ, शकल देखना नहीं पसंद नहीं करा। क्यों इतनी नाराजगी? क्यों? कम से कम काम नहीं करा, नहीं काम नहीं करवाते। हाँ। हाँ, अच्छा, बीजेपी के नेताओं पर हाँ। विश्वास ही नहीं है आप? हाँ नहीं है, चलिए, सभी कार्यकर्ता ऐसे। आप बताइए जी, किसको? हाँ, जल्दी से आइए, जल्दी से। नहीं, इनको पूछो मुरलिया गांव में क्या क्या काम किया और मैं सरपंच हूँ, मैंने क्या क्या काम किया, ये बोलते रहेंगे, मैं सुनता रहूंगा। और वो कह रहे हैं क्या क्या काम हुए हैं, क्या वो नहीं किया यूं? एक टंकी पानी की बीच आली में खाली पड़ी है। अच्छा। अनागराज की। हाँ, कई को नहीं मांग रो पानी ले गया टू मांगा घर का लोग कारण ले गया, पाइप था घर में पड़ी आज। कार्यकर्ता यहाँ के यहाँ तो जंग हो गई है। पाइप इनके घर पे पड़े। यूँ कह रहे हैं कि मैं तो अरे पाइपलाइन जो डाली इनके, इन्होंने खुद ने निकाली। ये मैं कह रहा हूँ इन्होंने निकाली और पाइपलाइन इनके घर पे पड़ी। बरामद करते मेरे पास होती तो। अच्छा, बरामद करते। चलिए, छोड़िए, आप बताइए जी, किसको पसंद कर रहे हैं, भाजपा या कांग्रेस? कांग्रेस। अच्छा, पहले भाजपा बोल दिया। कांग्रेस। क्या क्या पसंद कर रहे हैं इस बार? क्या अच्छा लगा? क्या राज्य पर बात करते हैं, राज्य का माहौल क्या है? राज्य का माहौल तो सब बढ़िया है। क्या बढ़िया है? किसके लिए? पेंशन मिल रही है। मोदी के लिए या फिर गहलोत? नहीं, मोदी को तो मैं जब से वोट देने लगा तब तक भाजपा में कभी वोट दिए ही नहीं। अच्छा, ठीक है। बताइए माहौल क्या है? माहौल मेरी बात सुनो, हर आदमी के पास मोबाइल है और मोबाइल से हर आदमी पूरे राज्य में क्या हो रहा है, पूरे विश्व में क्या हो रहा है, सबको पता है। किसी को बहकाने की ज़रूरत नहीं है। सच्ची बात धरातल पे होगी, उससे जीत होगी। मेरे कहने से कोई परिवर्तन नहीं होगा। धरातल पे हर आदमी को पता है, घर में 10 साल का बच्चा, उसको पता है कि मोबाइल में क्या चल रहा है और सरकार क्या कर रही है। ऐसी हवाबाई बात नहीं होगी। हवा कुछ धरातल पे कार्य होगा और मोबाइल में हर सब दिखाई दे रहा है कार्य। क्या माहौल है ये बताइए? कोरोना के टाइम में गहलोत ने इतना अच्छा काम किया, जो ये लोग जिंदा है, बाकी कितने मर जाते हैं आप सोच भी नहीं सकते हो। कोरोना टाइम में इतना अच्छा काम किया। हमारे यहाँ निम्बाड़ा में ये भाई लोग सभी जानते, इतना निःशुल्क इलाज हुआ। आज अगर इतना निःशुल्क इलाज नहीं होता तो आधे लोग भी नहीं बचते। ये खुद मोदी ने कबूल किया कि गहलोत ने कोरोना के लिए अच्छा कार्य किया है। तो स्वास्थ्य में अच्छा, स्वास्थ्य के लिए अच्छा
शिक्षा के लिए अच्छा, और अभी हॉस्पिटल इतना अच्छा बन रहा है, आप खुद देख निम्बाड़ा देख सकते हो। और किसानों के लिए सबसे बड़ी सौगात ये है, बारिश के टाइम में फसल लेके मंडी में जाते थे। आज मंडी में जाओगे तो इतनी सुविधा है, ड्रोन बने हुए हैं इतने बड़े बड़े, जो सारे किसान खुश हैं कि माल लेके पूरे के सुरक्षित उनका माल बारिश में भी गीला नहीं होगा। स्थानीय चेहरे की क्या हालत है, जल्दी से वो भी वो एक नंबर चेहरा है, और उदयलाल को कोई हराने वाला है ही नहीं आज की तारीख, पक्की बात है। कृपलानी जी फिर कृपलानी जी का तो नंबर ही, टिकट ही मिल गया तो अच्छी बात है उनको। तो टिकट में भी भारी खींचातान चल रही थी, और हमारे टिकट में ऐसा था कोई नाम ही उभर के नहीं आया। ये भैया यहाँ पर क्या चल रहा है वो देखिए, पर पूरे राज्य की बात होगी कि इस बार क्या होगा। हम भी देखना चाहते हैं कि रिवाज टूटेगा या नहीं। क्या माहौल ऐसे दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।